एवरीवन, प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर वाला जो टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। हमने अपनी पिछली क्लासेस में जो यूनियन लेजिस्लेचर या सेंट्रल लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट है ना, केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद वाला जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम राज्य विधानमंडल और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक, तो संविधान के भाग 6 में, कहाँ पर, संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 169 से लेकर के 212 तक, अनुच्छेद 169 से लेकर के 212 तक जो है वह किसका वर्णन किया गया है? राज्य विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ऐसा ही हमने संसद वाले चैप्टर में देखा था कि संसद जो है, पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है वह आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक किया गया है। वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। मैंने लास्ट अपने वीडियो क्लास में आपको एक 89+89 वाला रूल बताया था, और एक यहाँ पर हम और भी ट्रिक देखेंगे +90 वाला। ठीक है, ये दोनों एप्लीकेबल होते हैं। इसके बेसिस पर हम कुछ आर्टिकल्स जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट उनसे रिलेटेड है उनको कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब जैसा हमने संसद में देखा था कि संसद जो पार्लियामेंट है वह, उसके 3 अंग होते हैं। पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। एक तो होता है राज्यपाल। ठीक है, क्या है? राज्यपाल। जैसे वहाँ राष्ट्रपति है वैसे यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है? राज्यपाल है। राज्य विधानमंडल में जो है वह क्या है? राज्यपाल। और दूसरा है राज्य विधानमंडल। हम 2 इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, कायदे से तो हमें 3 कहना चाहिए, लेकिन हम 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का कुछ कारण है, वो अभी हम देखते हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो होता है क्या? विधानसभा, और दूसरा जो होता है विधान परिषद। क्या शामिल होता है? एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। लेकिन बात यह है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, राज्य विधानमंडल में ऐसे राज्य, ठीक है, ऐसे राज्य जहां केवल एक सदनीय क्या है? विधानसभा है। जहां पर मतलब क्या है? एक सदनीय जो है, एक सदनीय विधानमंडल है। मतलब सिर्फ क्या है वहां पर? केवल और केवल जो है विधानसभा है। ठीक है, तो भारत में ऐसे 20 राज्य हैं और 3 यूटीज हैं। ठीक है, 20 राज्य हैं और 3 यूटीज ऐसे हैं जहां केवल एक सदनीय विधानमंडल है। मतलब वहां पर केवल और केवल जो है क्या है? आपका केवल और केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, और कुछ विधानमंडल ऐसे हैं, कुछ राज्यों के विधानमंडल ऐसे हैं जहां पर जो है वह द्विसदनीय विधानमंडल है। मतलब एक तो द्विसदनीय है, मतलब एक वहां पर जो है वह क्या है? विधानसभा है, और दूसरा क्या है? विधान परिषद है। क्लियर है बात? मतलब वहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें एक आपका है क्या? विधानसभा, और दूसरा क्या है? आपका विधान परिषद। और जैसे हम लोकसभा में देखा था हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वैसे ही ये जो विधानसभा है आपका, ये जो विधानसभा है वह राज्यों में लोकसभा के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? लोकसभा के समतुल्य होता है, इसलिए इसे राज्यों का निम्न सदन कहते हैं। और जो विधान परिषद होता है वह राज्यसभा के समतुल्य होता है। किसके समतुल्य होता है? राज्यसभा के समतुल्य होता है, इसलिए इसे जो है वह उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपको याद रखना है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी हाल में जो केबीसी का जौन सा भी सीजन चल रहा था उसमें भी जब वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक तो खान सर थे और खान सर के साथ में एक वो कॉमेडियन है थे, तो उनसे अमिताभ बच्चन जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, मतलब भारत के निम्न में से किस राज्य में जो है वह विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो केबीसी का क्वेश्चन है, करोड़ों वाला, है ना। तो विधान परिषद में देखिएगा, विधान परिषद भारत में 6 ही राज्यों में, कितने? 6 राज्यों में है। वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 3 को तो पहले एक साथ, और महाराष्ट्र। इन चारों को तुम लोग एक साथ याद कर लेना। इसको याद रखने का एक तरीका ये रहेगा कि आप लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये दक्षिण भारत का जो मैप है इस पे इसको इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के नीचे के 2 राज्यों को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक तो आप क्या कीजिए, केरल को छोड़ दीजिए, गोवा को छोड़ दीजिए, और यहाँ से जो है आप तमिलनाडु को छोड़ दीजिए। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 4 राज्य तो यहीं से हो गए जिनके पास विधान परिषद है। और फिर दो बड़े राज्य, भारत के 2 बड़े राज्य है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, जनसंख्या के हिसाब से। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 भारत के बड़े राज्य हैं। इन 2 राज्यों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा जहाँ पर विधान परिषद भी है। ठीक है, मतलब जहाँ पर समझ लीजिए कि द्विसदनीय विधानमंडल है या द्विसदनीय विधायिका है। क्लियर है दोस्तों। बाकी इसके इन 6 राज्यों के अलावा जो है वह भारत में सभी जगह एक सदनीय क्या है आपकी विधायिका है, मतलब वहां पर केवल और केवल विधानसभा है। पहले जो था मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद हुआ करता था, लेकिन उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। ये शायद बना नहीं पाए थे, मध्य प्रदेश जो है विधानसभा बनाने के लिए प्रस्तावित था। ठीक है, मैं इस पर अभी श्योर नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि मध्य प्रदेश में जो है क्या स्टेटस रहा है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग विधानसभा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो विधानसभा में दोस्तों अगर हम बात करें तो विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है। ठीक, तो देखिए हमने लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा तो क्या है पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए उनकी सीट मैक्सिमम हमने 550 पर अभी फिक्स करके रखी है 2026 तक के लिए। ठीक है, वैसा ही राज्यों का भी है, विधानसभा की सीटें भी 2026 तक के लिए अभी तो फिलहाल में फिक्स हैं। तो जो विधानसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की जाती है, विधानसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई है ना, वहाँ राज्य की जनसंख्या के आधार पर। किस आधार पर? राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, मतलब जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसमें विधानसभा की सीटें भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। और एक मानदंड और बनाया गया है कि किसी भी विधानसभा की संख्या, विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है वह न्यूनतम जो है 60 होगी और अधिकतम 500 होगी। मतलब ना तो 60 से कम होगी और ना ही 500 से ज़्यादा होगी। क्लियर है बात? ठीक है, तो जैसे यूपी में आप देख लीजिए, यूपी में कितना है 403 है। एमपी में आप देख लीजिए, ठीक है, एमपी में कितना है 230 है। ऐसे अलग अलग राज्यों का लास्ट क्लास में मैंने इसका जो है चार्ट आपके जो नोट्स है उसमें अटैच कर दिया है कि लोकसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो यूपी जो है भारत देश का ऐसा सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जिसकी सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं। 403 से ज़्यादा सीटें किसी के पास भी नहीं हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है 500, तो 500 तो किसी की नहीं, क्योंकि यूपी ही 403 मैक्सिमम पर है। और मिनिमम जो है वह 60 हो सकती है संख्या। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन अच्छा, ये यहाँ लिखा भी हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद में सबसे पहले नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम की विधानसभा सीटों की संख्या जो है वह है 32। कितनी है? 32। देखो मिनिमम कितनी डिसाइड की गई है? 60, लेकिन सिक्किम में 32 ही है। ठीक है, गोवा में 40 ही है, मिजोरम में 40 ही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गए? अपवाद हो गए, एक्सेप्शन हो गए। क्लियर है दोस्तों? इसके साथ ही एक फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि भारत देश में जो है पहला ई विधानसभा क्षेत्र जो है, ई विधानसभा क्षेत्र पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। एक ये जो है फैक्ट है वो आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गई विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में बातें। अब हम लोग देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा में हमने देखा था कि लोकसभा में क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और साथ में जो है वहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है वह कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। क्लियर है? वैसा ही विधानसभा में भी होता है। ठीक, चलिए देखते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया को। अगर हम देखें तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है। ये तो पूरे देश में ही होता है। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो, तो ऐसे लोग वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज उन्हें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये लोग जो है वोट डाल सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यता है? योग्यता क्या है? पहली योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। इसके बाद में न्यूनतम आयु के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए उसको विधानसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर उसको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सेम एज जैसे हमने लोकसभा में देखा था और जैसे हमने राज्यसभा में देखा था। ये पूरी चीज़ें सिमिलर हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, केवल शक्तियों का अंतर है, क्योंकि लोकसभा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और राज्य की विधानसभा उस पर्टिकुलर राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जो राज्य की विधानसभा होती है वह संबंधित राज्य जो राज्य है ना, राज्य की
जनता का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। ठीक, चलिए अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, वो ये है कि वह व्यक्ति संबंधित विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, संबंधित विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए। मतलब उस राज्य की जिस विधानसभा क्षेत्र से वो लड़ रहा है, उस विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग याद रखना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोकसभा के उसमें देखिए कि मोदी जी गुजरात के हैं, लेकिन वो चुनाव कहाँ से, दो जगह से लड़ते हैं वैसे तो वो, पर एक बनारस से भी चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि लोकसभा में ऐसी बाध्यता नहीं है कि जिस क्षेत्र से वो अपना, जो उनका संसदीय क्षेत्र है वहीं पर वो निर्वाचक भी हो, ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ना तो वहाँ राज्यसभा में ऐसा है, पहले था लेकिन हटा दिया गया, राज्यसभा में पहले था, ठीक है, लेकिन उसको हटा दिया गया है बाद में उस प्रोविजन को। लेकिन राज्य के केस में ये लागू हो जाता है कि जो भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है वह संबंधित विधानसभा का निर्वाचक होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश की जनता जैसे है, या राजस्थान की जनता, या उत्तर प्रदेश की जनता उसी व्यक्ति को वोट देगी जो यूपी का ही है। पहली बात तो ये, क्यों, क्योंकि राज्य विधानसभा का उद्देश्य है राज्य की जनता का कल्याण करना, देश का कल्याण करने के लिए लोकसभा है। ठीक है, राज्य विधानसभा का उद्देश्य है उस राज्य के रहने वाले लोगों का कल्याण करना। क्लियर है बात। चलिए अब कार्यकाल देखें, सेम जैसे लोकसभा में है, सामान्यतः जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर विधानसभा विघटित हो गई, क्या हो गई, विधानसभा विघटित कर दिया गया, तब के कंडीशन में इनका कार्यकाल कम हो जाएगा, या आपातकाल लगा हो तो कार्यकाल कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शपथ। मतलब जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, या मैं सीधे कहूँ विधायक जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों, विधायक कहा जाता है, और लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। ठीक है, मतलब विधायक जो होते हैं वो राज्य में होते हैं, और सांसद मतलब जो केंद्र में होते हैं। तो जो विधायक होते हैं, विधायकों को शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे जो एक पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था, एक्चुअली मैं वो जस्ट अभी मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया है। ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए याद आएंगी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब विधानसभा की शक्तियाँ देखते हैं कि विधानसभा करता क्या है। ठीक है, विधानसभा का काम क्या है। तो अगर हम विधानसभा की शक्तियों की बात करें दोस्तों, तो विधानसभा की सबसे पहले तो विधायिका है, ये एक विधायी अंग है। तो विधायी अंग का काम ही क्या, कानून बनाने का काम है। ठीक है, तो हम देखते हैं विधायी शक्ति में कि ये जो विधानसभा है वो राज्य व संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना। विधानसभा का क्या काम है, राज्य व संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना। मीन्स जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, जो 7th आपका शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, इस पर जो राज्यों के विषय है और जो संवर्ती सूची है, जो कंकरेंट लिस्ट है, उस पर जो है कानून बनाने का काम वह विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जैसे केंद्र में लोकसभा जो है बजट पारित करने का काम करती हैं, वैसे ही राज्यों में राज्यों का बजट पारित करने का काम जो है वह विधानसभा के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपको पता है अगर सरकार को पैसा चाहिए अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनको पैसे की ज़रूरत है, और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए सरकार को बजट जो है वह जो विधायिका है उससे पास करवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम वित्तीय शक्तियों की बात करें तो बजट केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, और यहीं से पास होता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए बजट पेश नहीं किया जाएगा तो बिना स्वीकृति लिए, मतलब बिना बजट पास करवाए, राज्य सरकार ना तो कोई टैक्स लगा सकती है ना कोई खर्च कर सकती है। मतलब जो राज्य की संचित निधि है, क्योंकि भाई जैसे हमने वहाँ देखा भारत की संचित निधि, वैसे राज्य की भी संचित निधियाँ होती हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है, तो राज्य की संचित निधि से सरकार, मतलब राज्य की सरकार है वो पैसा तभी निकाल सकती है, मतलब इससे जो है वो लोग जो विड्रॉल है वो तभी कर सकते हैं जब बजट पारित किया जाए। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक आपको कितना भी जानता हो, बैंक मैनेजर जानता हो या कैशियर जानता हो, आप उसको सिर्फ अपना पासबुक देंगे और बोलेंगे कि भैया थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा दे दीजिए, तो बोलेगा सर पहले विड्रॉल भर दीजिए, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। जब उस पर सील साइन लगा देगा उसके बाद ही वो आपको पैसा देगा।
ठीक है, और उसकी स्लिप भी आपको देगा, भले वो आपको कितना भी जानता हो, लेकिन जब तक आप विड्रॉल नहीं भरेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक लेन देन का ये औपचारिक तरीका होता है। इसके बाद जो विधानसभा है उसकी कार्यकारी शक्ति भी होती है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है। एग्जीक्यूटिव पावर में ये क्या करता है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में ये जो मंत्री परिषद है यह सामूहिक रूप से क्या होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको पता है कि अगर ये मंत्री परिषद अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो इनको जो है वहाँ पर जो राज्य की विधानसभा है वहाँ जवाब देना पड़ेगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि अगर मान लीजिए सही से काम नहीं करेंगे और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया और अगर वो पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो कार्यकारी शक्ति क्या है, मंत्री परिषद पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक, उसको कंट्रोल में रखना ताकि वह तानाशाह ना बन जाए। क्या ना बन जाए, तानाशाह ना बन जाए। इसके साथ ही दोस्तों अब हम लोग ये जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये है कि इनका जो है निर्वाचन, मतलब इनकी कुछ शक्ति भी है, वो है निर्वाचन के संबंध में इनकी शक्ति है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्ति होती है, सॉरी विधान परिषद की कह रहा हूँ, सॉरी विधानसभा की शक्ति होती है। निर्वाचन संबंधी क्या शक्ति होती है, हमने राष्ट्रपति पढ़ा है तो हमने वहाँ पर देखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, वैसे ही राज्यसभा के निर्वाचन में विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो ये हो गई विधानसभा की शक्तियां। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, एक तो वो मैं क्लास के लास्ट में बताता हूँ, और या तो जो मेरी और क्लासेस हुई जहाँ पर कोई मैं आपको ट्रिक बताया हूँ, कोई न्यूमोनिक्स बताया हूँ, तो वहाँ पर मैंने आर्टिकल्स को डिस्कस भी कर दिया है। और बहुत जल्द जो है भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर एक जो है हम वीडियो क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को कवर किया जाएगा। उस वीडियो को जो है आप 2-3 बार स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखिएगा तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और वो चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। बार बार जब सुनेंगे चीज़ों को तो याद भी हो जाएंगी। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, हमें लिखना तो होता नहीं है। जब हम चीज़ों को बार बार सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस रिकॉल कर लेता है उसको। ठीक है, तो बहुत जल्द, बस चल रहा है काम, उस पर चल रहा है, हो सकता है 1-2 दिन में ही वो वीडियो आ जाए आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, वैसे ही विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष इन दोनों का जो चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती, इन दोनों के लिए इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लेकिन वो चुनाव विधानसभा के भीतर ही होता है। मतलब जो विधायक होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, इस 230 सीट पर क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। ठीक है, अब 230 ये जो विधायक बने हैं यह अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक व्यक्ति को जो है वह उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। सेम प्रोसेस जो है हमने लोकसभा में भी देखी है कि लोकसभा स्पीकर को सांसद अपने में से ही चुन लेते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हुआ। फिर जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष दोनों के कार्यकाल की अगर हम बात करें, है ना, टेन्योर की हम बात करें, तो सामान्यतः विधानसभा कार्यकाल तक, मतलब जब तक जितना कार्यकाल विधानसभा का है, मतलब 5 साल सामान्यतः, तब तक इनका भी कार्यकाल होता है। ठीक है, और अगर अब इस्तीफा देना है, वही हिमालय जाने का मूड बन जाए इनका भी, तो अध्यक्ष किसको इस्तीफा देगा, उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष किसको दे देगा, अध्यक्ष को दे देगा। लोकसभा स्पीकर में भी यही था। ठीक है, कि अगर लोकसभा स्पीकर को अपने इस्तीफा देना है, रेजिग्नेशन देना है, तो वो किसको दे सकते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर को देना है तो वो किसको दे सकते हैं, स्पीकर को दे सकते हैं। राज्यसभा में भी हमने देखा, वैसे राज्यसभा में थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा देते हैं, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा वहाँ पर स्लाइटली चेंज होता है, बाकी बहुत जगह सिमिलैरिटी हमको देखने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आपको जो केंद्रीय विधायिका है ना, जो संसद वाला चैप्टर है, काफ़ी डिटेल से और आराम से पढ़ाया है। ठीक है, ताकि आप एक बार पढ़ें और बिल्कुल ऐसा पढ़ें कि अब बस फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, ज़्यादा मगजमारी ना रहे। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं क्या अपदस्थता है ना। मान लीजिए ऐसा हो कि अब अध्यक्ष को क्या करना हो, हटाने की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, विधानसभा में ही बहुमत से
ठीक है, मतलब विधानसभा में जो है वोटिंग होगी और वोटिंग में जो है मेजॉरिटी के बेसिस पर जो है उनको हटाया जा सकता है। बस यही है कि हटाने के 14 दिन पहले उनको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 14 दिन पहले की उनको पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। मतलब किसी विधानसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो सिंपल सी बात है, ये लोग उसे जो है 14 डेज पहले की जो है नोटिस दे देंगे, या मतलब सूचना दे देंगे और बता देंगे कि या तो तुम खुद इस्तीफा दे दो या तो हम विधानसभा में बहुमत के माध्यम से जो है आपको हटा देंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 230 का ही है, उस दिन 200 लोग थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस दिन जो है 200 लोग प्रेजेंट थे। तो इसको इस अध्यक्ष को हटाने के लिए अगर पक्ष में, ठीक है, फेवर में 101 लोगों ने वोटिंग कर दिया तो फिर अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। क्लियर है? फिर अगर मान लीजिए अध्यक्ष कभी एब्सेंट है, सेशन में नहीं है, तब क्या करेगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। उपाध्यक्ष बनाते ही इसीलिए हम लोग जो है जो को मॉनिटर बनाते हैं, उसका एम यही होता है कि जैसे मॉनिटर जब नहीं रहता तो वो को मॉनिटर काम करता है। अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने पहली चीज़ तो ये समझ लिया है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, भारत के केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, अब फिर क्या है? ये उच्च सदन है, जैसे राज्यसभा होता है। स्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं होता, जैसे राज्यसभा का नहीं होता। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो यहाँ ये है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगी या नहीं होगी, इसकी जो शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है दोस्तों? संसद के पास। मतलब विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो, मतलब किसी राज्य में विधानसभा का गठन करना हो या विधानसभा को समाप्त करना हो, विधानसभा को जो है हटाना हो, तो उसकी शक्ति संसद के पास है, राज्य के पास नहीं है। राज्य रिक्वेस्ट करता है। मान लो मध्य प्रदेश चाहे कि यार अब मुझे जो है अपने राज्य में एक विधान परिषद बनाना है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मध्य प्रदेश की जो विधायिका है वह क्या करेगी? अपने यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी हुआ है ये गठन वाला, यहाँ वाला पॉइंट देखिए कि विधानसभा के विशेष बहुमत से जो पारित प्रस्ताव जो है ना, विधानसभा के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा एक जो निवेदन है, ठीक है, एक वो रिक्वेस्ट जो है वह किसको भेजा जाएगा? संसद को भेजा जाएगा। और संसद फिर जो है कानून बना करके अपने यहाँ पर, और वो क्या कर सकता है? विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सभी राज्य इसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि इससे तो एक तो क्या है कि राज्य की जो ट्रेजरी है ना, मतलब राज्य के खर्चों में भी वृद्धि होती है, और साथ में राज्यों में विधान परिषद होने की वजह से इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि इसकी वजह से कानूनों के निर्माण में अनावश्यक देरी होने लगती है ना, मतलब बेवजह देरी होने लगती है। क्योंकि अभी सिर्फ विधानसभा है तो विधानसभा से जो कानून पारित हो गया वो कानून बन जाता है, लेकिन अगर मान लो वहाँ पर विधान परिषद भी है तो विधानसभा से भी पारित होगा और लोकसभा से भी, विधान परिषद से भी पारित होगा। ठीक है, तो दोनों से पारित होना जरूरी हो जाता है। तो इसमें पहले यहाँ पारित होगा फिर यहाँ पारित होगा, इसमें क्या है? टाइम लगता है। ठीक है, और साथ में क्या है? विधान परिषद को मेंटेन करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, और राज्यों के पास जो है इतना फंड होता नहीं है, इसलिए जो है बहुत सारे राज्य ये झमेला नहीं ही पालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम विधान परिषद की अगर हम संरचना देखें तो उसमें देखिए जो विधानसभा का, ठीक है, मतलब इसमें जो सदस्य संख्या है, मतलब अगर हम सदस्यों की बात करें, सदस्य संख्या की बात करें कि विधान परिषद में जो है कितने सदस्य हो सकते हैं, तो किसी भी विधान परिषद में उस राज्य के जितने भी विधानसभा सीटें हैं उसका 1/3, कितना? 1/3। मान लीजिए मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं विधानसभा की। कितनी सीटें हैं? 230। तो अगर यहाँ विधान परिषद होती तो उसकी जो सदस्य संख्या होती, वहां पर जो सीटों की संख्या होती वो इस 230 का कितना होती? 1/3 होती। कितना होती? 1/3 होती। मतलब विधानसभा की संख्या का 1/3 मेंबर जो होते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाते हैं? विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, ये प्रोविजन आप याद रखिएगा। साथ में ये भी प्रोविजन है कि मिनिमम कितने होने चाहिए? 40 सदस्य होने चाहिए, मिनिमम 40 तो होने चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने विधानसभा के उसमें भी देखा कि न्यूनतम 60 तो होने चाहिए। ठीक है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 1/3। ठीक, ये अधिकतम हो गया। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40 सदस्य हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, फिर इसके बाद भी वास्तविक में कितने होंगे? ठीक है, तो वास्तविक
संख्या निर्धारण करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन का मैंने बता दिया कि कैसे गठन होता है। गठन जो है संसद के द्वारा किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विधान परिषद के गठन की जो शक्ति है वह संसद को प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? संसद के। लेकिन संसद अपने मन से नहीं करता। जब राज्य अपने यहाँ विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, कैसे प्रस्ताव पारित करते हैं? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं। ये विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या है, जनरली तो मैं समझा चुका हूं, लेकिन आने वाली क्लास जब मैं आप लोगों को अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल भी राज्यसभा के सिमिलर ही होता है। सिमिलर कैसे होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य क्या करते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है? तो उनका निर्वाचन ऐसे होता है, इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, कि 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन जो है वह विधायकों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? विधायकों के द्वारा। 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय निकाय मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इनके जो सदस्य होते हैं, मतलब पंच हैं, ठीक है, जो पार्षद लोग हैं, ठीक है, सरपंच हैं, ये वाले जो सदस्य होते हैं इनके द्वारा 1/3 सदस्यों का क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। फिर 1/12, ठीक है, मतलब 1/12 सदस्यों का निर्वाचन जो है, चुनाव जो है, वह माध्यमिक प्लस उच्च विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? माध्यमिक प्लस उच्च विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। फिर वैसे ही 1/12 जो है वह स्नातकों के द्वारा, जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिन क्या कहते हैं राज्यों में, आप में से जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास से यूपी बिहार के भी जुड़ते हैं, उनको ये चीज़ें मालूम होंगी। ठीक है, तो फिर क्या है, नेक्स्ट जो है 1/6 जो मेंबर होते हैं, 1/6 जो मेंबर होते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। किनके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये है तो बहुत सिमिलर राज्यसभा के, लेकिन इसमें सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसका थोड़ा सा तरीका यहाँ पर अलग है। ठीक है, और राज्यपाल जिन लोगों को मनोनीत करता है, राज्यपाल के द्वारा जिन लोगों को मनोनीत किया जाता है वो वही क्षेत्र है जो राज्यसभा में भी थे, साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र से। ठीक है, इसके बाद एक ये वाला जो प्रोविजन लिखा है ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहले एक एंग्लो इंडियन का भी प्रोविजन था जिसको 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 से क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, क्या कर दिया गया है? उसे समाप्त कर दिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो विधान परिषद है, ठीक है, उसके सभापति होते हैं और क्या होते हैं? उपसभापति होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में जो उनके चेयरमैन हैं उनके नामों में जस्ट लोकसभा और राज्यसभा के नामों का रिवर्स पाया जाता है। जैसे राज्यसभा में हम वहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ विधानसभा में, राज्यों में विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति कहते हैं। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा है मामला। ठीक है, तो इनके सभापति और उपसभापति, अब देखो राज्यों में तो कोई उपराष्ट्रपति होते नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है तो क्या है, कोई एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी नहीं होगा, इसलिए जो है इनका चुनाव सदस्यों में से ही किया जाता है। मतलब यही सारे सदस्य जो आए हैं ये अपने में से ही एक व्यक्ति को सभापति चुन लेते हैं और एक व्यक्ति को उपसभापति चुन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बैठकों की अध्यक्षता में अगर हम देखें तो वही है, सभापति नहीं है तो उपसभापति करेंगे। वेतन भत्ते जो है वह विधानमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितना वेतन इनको दिया जाएगा। अनुच्छेद भी लिखा है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं खुद बता दूंगा। अब हम लोग ये देखते हैं राज्य विधानमंडल के सत्र, विधानमंडल के सत्र। देखिए, तो संविधान में ये कहा गया है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो भी विधायिका है, ठीक है, चाहे वह पार्लियामेंट हो मतलब संसद हो या राज्य विधानमंडल हो, इनके लिए कहा गया है कि साल में मिनिमम मतलब न्यूनतम जो है वह 2 बैठक, न्यूनतम कितने? 2 बैठक, और ठीक है, और एक बैठक से दूसरे बैठक में 6 माह से ज़्यादा का अंतर ना हो, 6 माह से ज़्यादा का अंतर ना हो, ये बात कही गई है संविधान में। ठीक है, तो वहाँ केंद्र में हमने देखा कि उनके 3 सेशन होते हैं, ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। लेकिन राज्यों में
जो है वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो किए जाएंगे, क्योंकि देखो एक बैठक से दूसरे बैठक के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, मतलब 2 बार तो बैठना ही पड़ेगा। लेकिन सामान्यतः जो है 3 बैठक होते हैं, राज्यों में भी ऐसे ही होता है, लेकिन प्रोविजन 2 बैठक का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक, ठीक, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का गैप हो नहीं सकता। ठीक, और यहाँ पर अब आपको ये समझना है कि जैसे हमने वहां पर देखा था कि सत्र को आहूत करना मतलब सत्र को समन करना, ठीक है, आहूत करना या सत्र को बुलाना, ठीक है, लोकसभा में वो पावर किसके पास थी? केंद्र में राष्ट्रपति महोदय के पास थी। किनके पास थी? राष्ट्रपति महोदय के पास। और राज्य में राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है गवर्नर, ठीक है, राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल, उसके पास ये पावर होती है। क्योंकि केंद्र में संविधान का मुखिया कौन है या पूरे देश में संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन राज्यों में संविधान का मुखिया कौन होता है? राज्यपाल। और यह राज्यपाल प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो सत्र को, है ना, आहूत करना या उसे विघटित करना, ये पावर जो है वह राष्ट्रपति और राज्यपाल में होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल में निहित होता है। लेकिन अगर सत्र को एडजर्न करना है, क्या करना है? एडजर्न, स्थगन करना है, तो वो शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होता है, मतलब जो भी उस महाराजा कुर्सी में बैठा रहता है विधानसभा या संसद में। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी डिटेल समझा चुका हूँ और अभी अपन ने यहाँ पर भी देख लिया। फिर है सत्रावसान। ठीक है, सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना, तो वो पावर विधानमंडल के क्षेत्र में किसके पास होगी? राज्यपाल महोदय के पास। किसके पास? किनके पास? राज्यपाल महोदय के पास होती है। आपको बस इतना याद रखना है कि चाहे सत्र को आहूत करना हो, बुलाना हो या सत्रावसान करना हो, यह राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा राज्यों में, और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। स्थगन की पावर बस किसके पास होती है? पीठासीन अधिकारी के पास होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। ठीक है, और अगर हम विघटन की बात करें, ठीक है, तो विघटन क्या है? केवल विधानसभा का होता है, ये तो हमें मालूम ही है। विधान परिषद का विघटन होता नहीं है। तो विघटन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? विधानसभा का विघटन कौन कौन सी परिस्थितियों में हो सकता है? एक, या तो उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया हो, मतलब 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है वो पूर्ण हो गया हो, तो 5 साल के बाद चुनाव होंगे तो विघटित हो जाएगा। या तो क्या हो, वो लोग बहुमत सिद्ध ना कर पाए, मतलब उनके द्वारा जो है अपना बहुमत, फ्लोर टेस्ट जो होता है, जिसे जो है फ्लोर टेस्ट कहते हैं, वो सिद्ध ना कर पाए, मतलब सरकार क्या हो जाए? अल्पमत में आ जाए। कैसी आ जाए? अल्पमत में। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, बिहार में तो होता ही रहा है, नीतीश कुमार जी 13 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। ठीक है, कर्नाटका में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र का आप लोगों को शायद याद होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, सब पहले शिवसेना की सरकार थी। शिवसेना की सरकार में उस समय उद्धव ठाकरे और जो शिंदे जी हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, है ना, तो शिंदे जी हैं, ये सब एक साथ मिले हुए थे, तो शिवसेना की सरकार थी। बाद में ऐसा हुआ कि शिंदे गुट जो है वह शिवसेना से अलग हो गया। ठीक है, शिंदे गुट जो है वह शिवसेना से अलग हो गया। शिवसेना से जैसे ही शिंदे गुट अलग हुआ, वैसे ही शिवसेना जो थी, ठीक है, जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना थी, वो अल्पमत में आ गई। कैसी आ गई? अल्पमत में आ गई, और उनकी सरकार गिर गई, और उद्धव ठाकरे जी को जो है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और संसदीय प्रणाली में तो आपको पता ही है कि क्या कहा जाता है, ये सरकार जो है एक साथ डूबती है और एक साथ तैरती, मतलब एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। ठीक है, तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया तो पूरा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है, या प्रधानमंत्री इस्तीफा दिए तो पूरा मंत्रिपरिषद जाता है। ठीक, तो वैसे यहाँ पर भी हुआ कि शिवसेना अल्पमत में आ गई, तो उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, मुश्किल से 2 साल हुए थे सरकार बने हुए, और वो सरकार गिर गई। फिर ये शिंदे गुट ने किसको समर्थन दे दिया? बीजेपी को समर्थन दे दिया। बीजेपी को जब इन्होंने समर्थन दिया तो पहले 1 साल के लिए कौन जो है, शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर अभी एट प्रेजेंट जो है वो फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे ही एमपी में भी हुआ, कमलनाथ की सरकार से जब सिंधिया जी ने अपना जो है हाथ खींच लिया था। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये हो गया राज्य विधायिका को जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वह राज्यपाल, मुख्यमंत्री और इनके संबंध में जो प्रावधान है उनको देखेंगे। ठीक है, तो और फिर उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखेंगे। आपको अभी क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए जो है क्लासेस लेके आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रज्ञान ICS के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।